नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेज में। और आज हम यूपी टेट सी टेट इन दोनों परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला हमारा सिलेबस है मनोविज्ञान। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्यों? मनोविज्ञान में हम कई सारे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या शिक्षण विधियाँ दी, उन्होंने क्या प्रयोग किए, इन सब के बारे में हम सीखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पावलोव के बारे में। और मेरी एक बात ये गांठ बांध कर रख लीजिए, आप पावलोव हो, थॉर्नडाइक हो, स्किनर हो, इन सभी को रटते जाएंगे पर ये कभी समझ नहीं आएंगे जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आखिर इन वैज्ञानिकों को क्यों चुना गया, इन्होंने आखिर क्या किया। इन्होंने कोई सिद्धांत दिया वो अलग बात है, पर इन्होंने वो सिद्धांत क्यों दिया और उस सिद्धांत को हमें पढ़ने की आखिर क्या आवश्यकता है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आप पूरा मनोविज्ञान पढ़ डालिए पर आपको समझ नहीं आने वाला। तो आज के हमारे वैज्ञानिक हैं पावलोव। इन्होंने क्या प्रयोग किए, इन्होंने कौन सी शिक्षण विधियाँ दी, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इनका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका नाम है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं और यही हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पावलोव के जीवन के बारे में जानते हैं। तो इनका पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव। इनका जन्म 26 सितंबर 1849 को हुआ था। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1936 को हुई। इनका जन्म हुआ था सोवियत रूस में, यानी कि उस समय का यूएसएसआर में। और इनकी योग्यता यानी ये मनोचिकित्सक थे। इनका प्रसिद्ध सिद्धांत है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये अकेले मनोवैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है 1904 में। ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन्होंने सिद्धांत दिया था संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जो उन्होंने एक भूखे कुत्ते पर किया था। तो भूखे कुत्ते पर किया हुआ पावलोव का प्रयोग ही संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। इसमें क्या किया था, इन्होंने एक कुत्ते को बांधा था, इसके मुंह में एक पाइप फिट किया था जिससे वो उसकी लार को इकट्ठा कर सके। यहाँ पर एक घंटी लगाई थी और यहाँ पर ये खाना रख दिया था एक टोकरी में। ये सामने शीशे की खिड़की जिससे कुत्ते को दिखता रहता था। पहले घंटी बजाते थे, फिर खाना रखते थे। कुत्ते से मुंह में से लार टपकना शुरू हो जाती थी जो पाइप के रास्ते से इकट्ठी हो जाती थी, और इसकी मात्रा को नाप लेते थे। ऐसा कई दिनों तक वो करते रहे कि जब भी वो खाना रखते थे तब भी वो घंटी बजाते थे, जब खाना रखा तब उन्होंने घंटी बजाई। तो एक दिन कुत्ते को ये एहसास हो गया कि जब भी घंटी बजती है तब भी खाना मिलता है। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, खाना यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ठीक है, कुत्ते की लार टपकती क्यों थी? क्योंकि वह भूखा था, उसको खाना चाहिए था। अब सोचिए कि उन्होंने खाना ही खत्म कर दिया, सिर्फ घंटी बजाई तब भी लार उतनी ही टपकी। मतलब कुत्ते को एहसास हुआ कि खाना मिल गया, मिलने वाला है। तो इसी को हम संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, जब दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे प्राकृतिक उद्दीपन, यहाँ पर क्या है, खाना, और कृत्रिम उद्दीपन क्या है, घंटी। उद्दीपन का अर्थ होता है लक्ष्य, जो हमें प्राप्त करना है उसे उद्दीपन कहते हैं, या जिसके लिए हम प्रेरित हैं। जैसे हमें सी टेट में पास होना है, यूपी टेट में पास होना है, तो ये हमारा क्या है, उद्दीपन है, ये हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, तो खाना प्लस घंटी अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब होता है हम प्रतिक्रिया करते हैं। बाद में क्या किया इन्होंने, खाना खत्म कर दिया, मतलब प्राकृतिक उद्दीपन जो है वो खत्म कर दिया, सिर्फ क्या रखा, घंटी, कृत्रिम उद्दीपन, और तब भी अनुक्रिया हुई। तो इसी को उनका संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं पावलोव के अधिगम के जो सिद्धांत हैं। तो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी पावलोव का सिद्धांत है, अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलोव का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलोव का सिद्धांत है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलोव का ही सिद्धांत है। इनमें से कोई भी अगर आपके को पेपर में आ जाता है, पूछ लेता है कि ये किसने दिया था, तो आप टिक मार के आ सकते हैं, पावलोव ने दिए थे। इनका जो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है आखिर समाज में किस रूप में देखने को मिलता है, देखते हैं। उदाहरण के लिए कि गणित पढ़ाने वाला अध्यापक बहुत मारता है, आपने देखा होगा। हम सबकी आदत है, या जो मैथ में अच्छे हैं वो तो ठीक है, पर जिनको डर लगता है उन्हें देखा होगा कि मैथ का टीचर बहुत मारता है। तो मैथ का टीचर बहुत मारता है, आराम में बच्चे मार खाने के कारण उससे डरने लगते हैं। ठीक है, मैथ के टीचर से। कुछ समय के बाद चूंकि वह अध्यापक गणित पढ़ाता है, अतः मार खाने वाले बच्चे गणित विषय से भी डरने लगते हैं। समझ रहे हो आप कि गणित का टीचर मारता है क्यों? गणित समझ में नहीं आता। जब वो मारता है तब हमारे मन में ये मनोभाव बन गया कि
गणित एक तो बहुत कठिन सब्जेक्ट है और गणित का टीचर उससे ज़्यादा कठोर है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाती है और हम उससे भागते हैं। आगे चलकर गणित का पीरियड ही विद्यार्थी आतंक पैदा कर सकता है। मतलब इन द एंड में क्या होता है कि गणित का पीरियड लगता है तो हम बंक मार जाते हैं, भाग जाते हैं। इस प्रकार गणित के पीरियड या गणित विषय के द्वारा बालक में जो भय, अस्वाभाविक अनुक्रिया होती है, यह गणित के अध्यापक से संबंधित होने के कारण होती है, क्योंकि गणित का टीचर मारता है। इस प्रकार बालकों ने जो व्यवहार सीखा वह संबंध प्रत्यावर्तन से सीखना है, यह अनुबंध के द्वारा सीखना कहलाता है। यह हम अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं? जो कुत्ते की लार टपकती है, घंटी बजती है, खाना रखा जाता है, वही यहाँ पर सिद्धांत है कि गणित का टीचर जब भी पढ़ाता है तब हमें मारता है। इन द एंड हमें यह महसूस होने लगता है गणित बहुत ही हार्ड है और इसका टीचर बहुत ज़्यादा कठोर है। आगे बढ़ने के बाद, बड़ा होने के बाद हम गणित को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे वो कभी हमें आएगा ही नहीं, उससे हमें डर लगने लगता है। तो ये जो मनोभाव है, ये जो प्रक्रिया है, ये पावलोव ने समझाया कि आखिर इसकी नींव किस प्रकार पड़ती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो जो पावलोव ने सिद्धांत दिया था संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसका शैक्षिक महत्व क्या है? यह भ्रमों को दूर करता है। कैसे? अनुबंध की सहायता से भ्रमों या अंधविश्वासों को दूर किया जाता है। जैसे यदि एक बच्चे के मन में यह अंधविश्वास बैठ जाए कि वह बिल्ली का रास्ता काटते देखता है तो उसे दंड मिलता है, इस प्रकार के अंधविश्वास को अनुबंध द्वारा दूर किया जा सकता है कि जब जब बिल्ली रास्ता काटे तब तब उसे दंड ना दिया जाए। सभ्यता एवं संस्कृति की उन्नति में सहायक है। यह सिद्धांत संस्कृति तथा सभ्यता की उन्नति के लिए लाभदायक माना जाता है। बच्चा छोटी सी आयु में बहुत कुछ सीख सकता है। सभ्यता संस्कृति से अर्थ है कि दिवाली आती है तो हम सब लोग नहाते हैं, घर की सफाई होती है, दीपक लाए जाते हैं। ये सभी जो आदतें हैं ये संबंध ही तो है। कोई फेस्टिवल आया उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेटिव होता है ना, संबंधित होता है, तो वही है ये। हम इसके द्वारा अपनी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, आदत डालते हैं उसकी। अच्छी आदतों का विकास समझ रहे हैं आप, कि जैसे नाखून को काट के जाए स्कूल, अच्छा समझा जाएगा। गुड बच्चे, बैड बच्चे, इस तरह की जो बातें हैं, जो आदतें हैं, वो इस प्रकार से डाली जा सकती हैं। ऐसे बड़ों का आदर करना, बुरी आदतों को समाप्त करना। इस सिद्धांत की सहायता से हम बुरी आदतों को समाप्त करते हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, नाखून काटना। ये सभी जो बातें हैं इनके बारे में हम बता सकते हैं कि इसके पॉजिटिव साइड क्या है, इसके नेगेटिव साइड क्या है, और जैसे ही नेगेटिव, जिससे कि उसकी वो आदत छूट जाए। पावलोव को संबंध जो प्रक्रिया का सिद्धांत है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। मतलब इस सीमा के आगे ये काम नहीं करता। तो क्या है? उच्च विचारों और तर्क की प्रक्रिया को समझने में सिद्धांत असफल रहा है। तर्क के मामले में ये बिल्कुल गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये आदतों पर डिपेंडेड है, इसका तर्क से कोई लेना देना नहीं है। यह सिद्धांत तत्परता, पुनरावृत्ति, प्रभाव, अभिप्रेरणा, वातावरणीय कारक तथा भौतिक परिस्थितियों की भूमिका की व्याख्या नहीं करता। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वैज्ञानिक के साथ, उसके सिद्धांतों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।